फिल्म की शुरुआत एंगस से होती है। उसकी मां ने उसे समुद्र में तैरने भेजा है, लेकिन उसने उसकी बजाय किनारे पर चुपचाप बैठा है। अचानक उसने पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा देखा। उसने उसे निकाला और ध्यान से देखा। तभी उसकी मां एनी आ गई और उसे घर चलने को कहा। एंगस ने जल्दी से अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा लिया और एनी के साथ वापस चला गया। एनी नाराज थी क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने कोई बहस नहीं की। जैसे ही वे घर पहुंचे, वो चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला गया। जल्द ही उसकी बहन क्रिस्टी वापस आई और एनी से पूछा कि आज एंगस ने समुद्र में क्या किया। एनी ने जवाब दिया कि वो हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। इस बीच एंगस ने वर्कशॉप में अपनी चीजें रखी जो उसके पिता चार्ली की थीं, जो सेना में लड़ने गए हुए थे। एंगस ने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर की ओर देखा, सोचते हुए कि चार्ली कब घर आएंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत हटाई और अंदर का चमकीला नीला हिस्सा देखकर हैरान रह गया। अंडा फूटने से पहले एनी ने उसे फिर बुलाया, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर अंदर जल्दी चला गया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर था कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो बारिश में दौड़ता हुआ वापस गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि वो पहले ही फूट चुका था। उसने अंदर झांका और एक अजीब सा जीव देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वो उस पर झपट पड़ा और एंगस को समझ आया कि वो शायद भूखा है। वो खाना लेने के लिए दौड़ा और जब वो वापस आया तो उसने उसे खिलाया और वो शांत हो गया। एंगस अपने नए दोस्त को धीरे धीरे खिला रहा था। तभी एनी ने फिर से बुलाया। मजबूरी में वो सोने चला गया। अगली सुबह एंगस दरवाजे पर सैनिकों की एक टुकड़ी देखकर जागा। वहां एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत किया, जिन्होंने समझाया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके सैनिक उनके घर में रहेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक सामान लेकर आए और अपनी जगह सेट कर ली। एनी ने क्रिस्टी और एंगस से कहा कि वे अपने कमरे में रहें। बाद में एंगस लाइब्रेरी गया ताकि उस रहस्यमय जीव के बारे में एक किताब ढूंढ सके। किताब हाथ में लेकर वो जल्दी से वर्कशॉप लौटा, लेकिन वहां सब बिखरा हुआ था और वो जीव चार्ली के जूते चबा रहा था। ये समझ गया कि वो अभी भी भूखा है। एंगस और खाना लेने के लिए किचन गया, लेकिन सार्जेंट स्ट्रंक, जो सेना का रसोइया था, उसने एंगस को दरवाजे पर रोक दिया। एंगस ने कहा कि उस जीव को खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। फिर एंगस ने किचन का कचरा बाहर फेंकने की पेशकश की और स्ट्रंक मान गया। डिब्बे से बचे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करके एंगस ने अपने नए दोस्त को खिलाया, जिसने बड़े उत्साह से खाया। एंगस ने उसका नाम रखा क्रूसो। सारे टुकड़े खाने के बाद क्रूसो उस पानी से भरे डिब्बे में खुशी खुशी तैरने लगा, जिसे एंगस ने भरा था। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा था, ये जोर देते हुए कि वे किसी भी समय दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहें। एंगस ने क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़ दिया और चुपके से निकल गया ताकि एनी को पता न चले। बाद में लुइस नाम का एक आदमी शहर में आया और सीधे उस वर्कशॉप में गया जहां एनी काम कर रही थी। उसने काम मांगा और एनी ने उससे कहा कि उसे पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस मान गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। सफाई करते समय वो कूड़ेदान बाहर ले गया जहां एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। जब एंगस ने यह देखा तो वो लुइस को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस ने जानना चाहा कि लुइस कौन है और वो उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने लुइस को याद दिलाया कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से वापस आएंगे। लुइस ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिता जब वापस आएंगे तो वर्कशॉप ले सकते हैं, लेकिन तब तक यहां मैं ही जिम्मेदार हूं। ये समझते हुए कि क्रूसो खतरे में है, एंगस जल्दी से अंदर भागा और फिर घर में एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगा।
इस बीच क्रूसो घर के अंदर आ चुका था। सार्जेंट स्ट्रंग के कुत्ते चर्चिल ने उसे देखा और उसके पीछे भागा, लेकिन कुत्ता जंजीर से बंधा था और उसे पकड़ नहीं सका। क्रूसो बाथरूम में घुस गया ठीक उसी समय जब क्रिस्टी अंदर आई। वो चिल्लाई और ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और समझाया कि क्रूसो उसका पालतू। क्रिस्टी हिल गई थी, लेकिन उसने वादा किया कि वो एनी को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लुइस झिझका और पूछा कि क्या चार्ली कभी वापस नहीं आएंगे। भारी दिल से एनी ने माना कि चार्ली की मौत हो चुकी है जब उनका जहाज समुद्र में डूब गया था। फिर एनी ने लुइस से कहा कि वो बाथरूम की लीकेज ठीक करे। जब लुइस ने उसी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो एंगस और क्रिस्टी ने उसे बाहर रखने की कोशिश की। लंबी चुप्पी के बाद लुइस ने धमकी दी कि वो एनी को बता देगा कि वे क्या छिपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ा। लुइस अंदर आया और कहा कि वो लीकेज ठीक करने आया है। तभी अचानक उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वो जम गया और घबराकर पूछा, ये क्या है? एंगस ने उसे क्रूसो की पूरी कहानी बता दी। लुइस हैरान रह गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्रूसो ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा। लुइस ने कहा कि क्रूसो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। कहानी के अनुसार एक समय में केवल एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब एक मरता है तो एक नया अंडा फूटता है और एक नया समुद्री घोड़ा जन्म लेता है। वो उन्हें उसके जादुई शक्तियों के बारे में बता ही रहा था कि तभी एनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एंगस ने लुइस से विनती की कि वो क्रूसो को छिपाने में मदद करे, क्योंकि एनी उसे घर में रहने नहीं देगी। लुइस मान गया। जब एनी अंदर आई तो उसे कोई जीव नहीं दिखा। हालांकि क्रूसो अपने छिपने की जगह से झांक रहा था और लुइस ने चालाकी से उसका ध्यान भटका दिया। बाद में जब एनी बाहर गई तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिसने उसे सैनिकों के डिनर के लिए बुलाया। उस रात लुइस ने एंगस से कहा कि उन्हें क्रूसो को उसके असली घर समुद्र में वापस छोड़ देना चाहिए, लेकिन एंगस ने मना कर दिया और कहा कि क्रूसो उसी के साथ रहेगा। जल्द ही घर में सैनिकों का डिनर शुरू हो गया। एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ दिया, जबकि वो सर्व करने में मदद कर रहा था और वो दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो ने मौका देखा और भाग गया। इस बीच सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल क्रूसो की गंध पकड़ लेता है और उसे ढूंढने के लिए पागल हो जाता है। जब चर्चिल ने क्रूसो को देखा तो वो उसके पीछे पूरे घर में दौड़ा, डाइनिंग टेबल पर कूद गया और पूरा खाना खराब कर दिया। सबने चर्चिल को डांटा और वो पिटने वाला था। क्रूसो बाहर भागा और फाउंटेन में कूद गया, जहां उसे खाने के लिए मछलियां मिल गईं। एंगस घबराकर क्रूसो को ढूंढने लगा। लुइस ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे सुरक्षित ढूंढकर वापस लाएगा। एंगस घर चला गया और काफी खोज के बाद लुइस ने क्रूसो को ढूंढ लिया, जो अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंगस को बुलाया और जब एंगस ने उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। दोनों ने मिलकर क्रूसो को ट्रक के पीछे रखा और समुद्र किनारे ले गए। भारी दिल के साथ उन्होंने उसे पानी में छोड़ दिया। एंगस का दिल टूट गया, लेकिन वो जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और उसका दोस्त ह्यूई, समुद्र में थे। जब ह्यूई को अपनी रस्सी पर जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे ही उसने खींचा, उनकी नाव डूबने लगी। अचानक एक विशाल जीव उनके सामने उभरा। दोनों आदमी हैरान रह गए। ह्यूई उसे पकड़ना चाहता था, ये सोचकर कि इससे बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो डूबती नाव को किनारे से दूर खींचने लगा। जिमी ने उनकी जान बचाने के लिए रस्सी काट दी और जब उसने क्रूसो को तैरते हुए जाते देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पहले कभी इतना अजीब और शानदार जीव नहीं देखा था।
इस बीच कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो तुरंत सेना की ट्रेनिंग शुरू करे। एंगस सैनिकों के साथ जुड़ गया और उनकी मदद करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोर हो गया। एक सुबह वो चुपके से कैप्टन हैमिल्टन से निकल गया और समुद्र की ओर भागा। उसने क्रूसो को पुकारा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। एंगस एक छोटी नाव में चढ़ा और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी क्रूसो पानी से बाहर निकला उसके पास, और एंगस ये देखकर हैरान रह गया कि वो कितना विशाल हो चुका था। एक ताकतवर छलांग के साथ क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर उठा लिया। शुरुआत में डरा हुआ होने के बावजूद एंगस धीरे धीरे शांत हो गया और रोमांचक समुद्री सफर का आनंद लेने लगा। जब क्रूसो उसे वापस किनारे पर छोड़ता है तो सार्जेंट स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसकी गंध पकड़ लेता है और पानी की ओर दौड़ पड़ता है। स्ट्रंग हैरानी में उसके पीछे आता है। उसने कभी इतना बड़ा और अजीब जीव नहीं देखा था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उस रात एंगस उत्साह से क्रिस्टी और लुइस को अपनी एडवेंचर की कहानी बताता है। वे हंसते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। उनकी खुशी पूरे घर में गूंजने लगती है। दरवाजे से देख रही एनी मुस्कुराती है और वापस मुड़ जाती है। लुइस उसके पीछे जाता है और एनी उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि लुइस की वजह से उसने पहली बार अपने बच्चों को खुलकर हंसते हुए देखा। लुइस बस हल्के से हंसता है और चला जाता है। इस बीच जिमी एक रिपोर्टर जॉक को उस अजीब जीव के बारे में बता रहा था जिसे उसने समुद्र में देखा था। जॉक को लगता है कि इस खबर से शहर में निवेशक और पर्यटक आ सकते हैं। ह्यूई कहता है कि शहर वैसे ही ठीक है, लेकिन जॉक जोर देता है कि लोगों को इस संभावित खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जानने का हक है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पास की पहाड़ी पर ले जाता है ताकि उन्हें सेना की तैयारी दिखा सके और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रदर्शन कर सके। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पानी में छिपे लक्ष्यों पर नकली हमले करें। एंगस समझ जाता है कि इससे क्रूसो को खतरा हो सकता है और वो एनी से अभ्यास रोकने की विनती करता है, लेकिन एनी उसकी बात नहीं समझ पाती और उसे चुप रहने को कहती है। यहां तक कि क्रिस्टी की बात भी कि एंगस सच बोल रहा है कोई नहीं सुनता। सैनिक पानी में फायरिंग शुरू कर देते हैं और क्रूसो डर के मारे बचने के लिए संघर्ष करने लगता है। जिमी और जॉक भी किनारे पर आते हैं क्रूसो की तस्वीर लेने के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। निराश होकर वे एक नकली मूर्ति बनाते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं और अगले दिन अखबार में छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद जब सार्जेंट स्ट्रंग उस तस्वीर को देखता है तो वो उसी डरावने जीव को पहचान लेता है जिसे उसने समुद्र में देखा था। स्ट्रंग और कुछ सैनिक कसम खाते हैं कि वे क्रूसो को ढूंढकर मार देंगे। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आती है। दोनों घर से भाग जाते हैं और लुइस को समुद्र किनारे ले जाते हैं क्रूसो को देखने के लिए। एंगस उसे बुलाता है। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद क्रूसो पानी से बाहर आता है, लेकिन अब वो बदल चुका था, जंगली और पहचान में नहीं आने वाला। वो एंगस और लुइस के पास से तेजी से गुजरता है और वे डर के मारे देखते रह जाते हैं। क्रूसो वापस पानी में चला जाता है। एंगस लुइस को दोष देता है कि उसे छोड़ने का फैसला इस खतरे की वजह बना। इस बीच स्ट्रंग और उसके लोग नाव से क्रूसो को ढूंढ रहे होते हैं, उसे मारने के इरादे से। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचते हैं, चर्चिल के भौंकने की आवाज उन्हें सचेत कर देती है। स्ट्रंग नाव को उसी दिशा में मोड़ता है और अचानक क्रूसो सामने आता है और चर्चिल को मार देता है। सैनिक पानी की ओर गोली चलाने लगते हैं। अचानक क्रूसो उनकी नाव से टकराता है और सबको पानी में गिरा देता है। जब हैमिल्टन गोलीबारी सुनता है तो उसे लगता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। वो अपने सैनिकों को पलटवार का आदेश देता है और एनी से कहता है कि वो बच्चों के साथ घर में छिप जाएं। एनी क्रिस्टी को ढूंढती है और पूछती है कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी कहती है कि वो घर पर नहीं है और एनी घबरा जाती है। उसे ढूंढने की जिद में वो हैमिल्टन के साथ समुद्र किनारे चली जाती है। पानी में क्रूसो बेकाबू हो चुका था। वो सार्जेंट स्ट्रंग को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और उसे इधर उधर फेंकता है। तभी एंगस पहुंचता है और क्रूसो को आवाज देता है, लेकिन वो नहीं सुनता।
एंगस पानी में उतरता है क्रूसो तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिसल जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर क्रूसो स्ट्रंग को छोड़ देता है और एंगस को बचाने दौड़ता है, उसे खींचकर किनारे लाता है। लुइस भी उनके साथ जुड़ता है और वे एंगस को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ पलों तक कोई हरकत नहीं होती। फिर अचानक एंगस सांस लेता है और आंखें खोलता है। खुशी से भरकर वो देखता है कि क्रूसो उसके पास खड़ा है। इस बीच हैमिल्टन को पता चलता है कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने सैनिकों को फायरिंग जारी रखने का आदेश देता है। जैसे ही वो किनारे आता है, क्रूसो वापस पानी में चला जाता है। एनी दौड़कर एंगस के पास आती है और उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करती है। एंगस ने क्रूसो के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन एनी इसे एक बच्चे की कल्पना समझकर उसे कल्पना करना बंद करने को कहती है। उसी पल क्रूसो समुद्र से बाहर आता है और एनी को एहसास होता है कि एंगस सच बोल रहा था। हैमिल्टन भी उस विशाल समुद्री जीव को देखकर हैरानी में चुप खड़ा रह जाता है। फिर से सैनिक पानी की ओर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एंगस क्रूसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ जाता है ताकि उसे सुरक्षित जगह ले जा सके। डरी हुई एनी हैमिल्टन से हमले को रोकने की विनती करती है, लेकिन उनके रेडियो काम करना बंद कर चुके थे। हैमिल्टन, लुइस और एनी एक छोटी नाव में बैठते हैं और उनके पीछे निकल पड़ते हैं। क्रूसो तेजी से तैरता है, लेकिन वो सीधे जाकर टकरा जाता है एक जाल से जो सैनिकों ने दुश्मन जहाजों को पकड़ने के लिए लगाया था। जाल में फंसकर क्रूसो बुरी तरह उलझ जाता है और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगता है। जब हैमिल्टन की नाव पास आती है तो लुइस चिल्लाता है कि एंगस नाव में कूद जाए। जाने से पहले एंगस झुकता है और धीरे से कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो पानी में कूदता है और नाव में चढ़ जाता है। एक जोरदार छलांग के साथ क्रूसो जाल को पार कर जाता है और वापस गहराई में पानी के नीचे चला जाता है। एनी, लुइस और हैमिल्टन खुशी से चिल्ला उठते हैं। आखिरकार क्रूसो आजाद है और सुरक्षित है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।